ट्रॉय, एक रहस्यमयी शहर की कहानी। यह शहर इतिहास और कल्पना के बीच एक पुल की तरह खड़ा है, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसकी दीवारें सोने की तरह चमकती थीं। दूर से देखने पर ये दीवारें सूरज की रोशनी में जगमगाती थीं, मानो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हों। ट्रॉय की वास्तुकला और उसकी भव्यता ने हर आने वाले को चौंका दिया। ट्रॉय सिर्फ दौलत और ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह प्रेम, युद्ध, धोखे और वीरता की भी कहानी है। यहाँ हर पत्थर के पीछे कोई न कोई दास्तान छुपी थी, कभी किसी राजा की, कभी किसी प्रेमी की, तो कभी किसी वीर योद्धा की। हजारों सालों से ट्रॉय की कथा कवियों और इतिहासकारों को प्रेरित करती रही है। इसकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और हर बार उसमें कुछ नया जुड़ता गया। होमर ने अपनी कविताओं में इस शहर और इसके युद्ध का जिक्र किया, जहां देवता और इंसान एक साथ रहते और लड़ते थे। उनकी कविताएं आज भी दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती हैं, और ट्रॉय का नाम अमर बना हुआ है। ट्रॉय की सबसे प्रसिद्ध कहानी है ट्रोजन युद्ध, जो 10 साल चला। यह युद्ध केवल तलवारों और ढालों का नहीं था, बल्कि चालाकी, रणनीति और बलिदान का भी था। इसकी वजह थी रानी हेलेन का अपहरण, जिसने ग्रीस और ट्रॉय के बीच भीषण युद्ध छेड़ दिया। हेलेन की सुंदरता और उसके लिए लड़ी गई लड़ाई ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध में अकीलीज और हेक्टर जैसे वीर योद्धा सामने आए। उनकी बहादुरी, दोस्ती और दुश्मनी की कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। यह कहानी दिखाती है कि प्रेम और घृणा कैसे इतिहास बदल सकते हैं। ट्रॉय की गाथा में भावनाओं का ज्वार भाटा है, जिसमें इंसानियत के सबसे गहरे रंग उभर कर सामने आते हैं। लंबे समय तक लोग मानते थे कि ट्रॉय और उसका युद्ध केवल एक मिथक है, एक ऐसी कहानी जिसमें देवता इंसानों के बीच लड़ते हैं और एक लकड़ी का घोड़ा पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या सच में यह सब केवल कल्पना थी? लेकिन 19वीं सदी में हेनरिक श्लीमन नामक पुरातत्वविद ने होमर की कविताओं को सच मानकर ट्रॉय की खोज की और दुनिया को दिखा दिया कि मिथकों में भी सच्चाई छुपी हो सकती है। ट्रॉय की खुदाई ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया और यह साबित कर दिया कि कहानियां कभी-कभी हकीकत से भी ज्यादा सच्ची होती हैं। ट्रॉय कहां था? यह सवाल सदियों तक इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना रहा, और इसे कैसे खोजा गया, यह जानना भी उतना ही रोमांचक है जितना ट्रॉय की कहानियां खुद। ट्रॉय आज के तुर्की में यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर, जिससे यह शहर समृद्ध और शक्तिशाली बना। यहां से होकर व्यापारिक कारवां और सेनाएं गुजरती थीं, जिससे ट्रॉय का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ गया। सदियों तक ट्रॉय का असली स्थान रहस्य बना रहा। कई लोगों ने इसकी खोज में जीवन लगा दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुतों ने इसे केवल एक कविता की कल्पना माना। होमर की इलियड को लोग मिथक समझते थे, न कि इतिहास। लेकिन हेनरिक श्लीमन, जो बचपन से ट्रॉय की कहानियों से मोहित था, ने होमर की इलियड को गाइडबुक की तरह पढ़ा और सुरागों का पीछा करते हुए हिसार लिख पहुंचा। उसने मान लिया कि कविता में छुपे संकेत असली हो सकते हैं। 1870 में उसने खुदाई शुरू की। तमाम मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। शुरुआती खुदाई में कई बाधाएं आईं, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। खुदाई में उसे एक के ऊपर एक बसे कई शहर मिले, जिनमें से एक ट्रॉय था। हर परत में इतिहास के नए रहस्य छुपे थे, जो हजारों साल पुराने थे। उसे सोने के गहने, हथियार और बर्तन मिले, जिन्हें प्रियम का खजाना कहा गया। इन खोजों ने दुनिया भर के इतिहासकारों को चौंका दिया। श्लीमन की खोज ने साबित कर दिया कि ट्रॉय सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक शहर था, एक खोए हुए अध्याय की वापसी। आज ट्रॉय न सिर्फ पुरातत्व का चमत्कार है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। ट्रॉय के युद्ध की पौराणिक कथा। यह गाथा हजारों सालों से लोगों की कल्पना को रोमांचित करती आई है, जिसमें देवताओं, नायकों और इंसानों की भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। ट्रॉय का युद्ध एक साधारण शादी से शुरू हुआ, पेलियोस और थेटिस की, जो समुद्र की देवी थीं। इस विवाह में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन कलह की देवी एरिस को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया।
नाराज एरिस ने बदला लेने के लिए सबसे सुंदर के लिए लिखा एक सुनहरा सेब समारोह में फेंक दिया, जिससे देवताओं के बीच विवाद छिड़ गया। 3 शक्तिशाली देवियाओं हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट उस सेब को पाने के लिए आपस में झगड़ने लगीं। हर एक ने खुद को सबसे सुंदर साबित करने की कोशिश की। इस विवाद का फैसला करने के लिए ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को चुना गया, जिसे देवताओं के बीच न्याय करना था। एफ्रोडाइट ने पेरिस को प्रलोभन दिया, अगर वह उसे विजेता चुनेगा तो वह उसे दुनिया की सबसे सुंदर महिला हेलेन दिलाएगी। पेरिस ने एफ्रोडाइट को चुना और हेलेन को स्पार्टा से ट्रॉय ले आया। हेलेन पहले से ही ग्रीस के राजा मेनेलॉस की पत्नी थी, जिससे ग्रीस के सभी राजा क्रोधित हो उठे और युद्ध की घोषणा कर दी। 10 वर्षों तक ग्रीक सेना ने ट्रॉय को घेर लिया, लेकिन ट्रॉय की विशाल और मजबूत दीवारें अभेद्य बनी रहीं। दोनों पक्षों ने अपार साहस और धैर्य दिखाया। इस युद्ध में अकिलीज और हेक्टर जैसे महान योद्धाओं ने अद्भुत वीरता और बलिदान का परिचय दिया, जिनकी कहानियां आज भी अमर हैं। अकिलीज ने हेक्टर को मारकर उसके शव का अपमान किया, लेकिन अंत में राजा प्रियम ने विनती कर अपने बेटे का शव सम्मानपूर्वक वापस पाया। अंततः अकिलीज की भी मृत्यु पेरिस के तीर से हुई, जिससे युद्ध का संतुलन बदल गया और ट्रॉय का भाग्य तय होने लगा। ट्रॉय का युद्ध सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि प्रेम, बदले और वीरता की महाकाव्य गाथा बन गया, जिसे आज भी साहित्य और कला में याद किया जाता है। क्या ट्रॉय का युद्ध केवल एक कल्पना थी? सदियों तक ट्रॉय का युद्ध केवल एक शानदार कहानी माना गया, खासकर देवताओं के हस्तक्षेप और असंभव घटनाओं के कारण। अकिलीज की अभेद्य त्वचा, लकड़ी के घोड़े में छिपे सैनिक, इन सब ने कहानी को अविश्वसनीय बना दिया। ट्रॉय के अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण नहीं था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे मिथक मान लिया। होमर को कवि माना गया, इतिहासकार नहीं, इसलिए उसकी रचनाओं को साहित्यिक कल्पना समझा गया। युद्ध के पैमाने, 1000 जहाज, 10 साल की घेराबंदी भी उस युग के लिए असंभव लगते थे। लेकिन जैसे जैसे खोजें आगे बढ़ीं, मिथक और इतिहास के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। हेनरिक श्लीमन की खुदाई ने ट्रॉय के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। हिसारलिक की पहाड़ी पर खुदाई में 9 परतों वाले शहर मिले। हर परत एक अलग युग की कहानी कहती है। ट्रॉय 6 और ट्रॉय 7A की परतें सबसे ज्यादा होमर की कहानी से मेल खाती हैं। ट्रॉय 6 भव्य था, लेकिन शायद भूकंप में नष्ट हुआ। ट्रॉय 7A में मजबूत किलेबंदी, अनाज के मटके और युद्ध के स्पष्ट संकेत मिले। जली इमारतें, कंकाल, हथियार, यह सब दर्शाता है कि शहर पर हिंसक हमला हुआ और उसे जला दिया गया, बिल्कुल होमर की कथा जैसा। पुरातत्व ने साबित किया कि ट्रॉय एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जो पूर्व और पश्चिम के बीच पुल का काम करता था। हालांकि खुदाई युद्ध के कारण या देवताओं के हस्तक्षेप को नहीं बता सकती, लेकिन ट्रॉय की असलियत अब सामने थी। मिथक और वास्तविकता, कितना सच, कितना फसाना। अब यह स्पष्ट है कि ट्रॉय एक असली शहर था और कांस्य युग के अंत में एक युद्ध में नष्ट हुआ। लेकिन देवताओं का हस्तक्षेप, अकिलीज की अभेद्य त्वचा, हेलेन की सुंदरता, ये सब शायद कहानी को रोचक बनाने के लिए जोड़े गए साहित्यिक तत्व हैं। युद्ध का असली कारण शायद आर्थिक या राजनीतिक था। ट्रॉय की रणनीतिक स्थिति और व्यापारिक महत्व, 10 साल का घेराव और 1000 जहाज। संभव है कि कई छोटी लड़ाइयों को एक महायुद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। ट्रॉय की कहानी असल घटना को पौराणिक रंगों में ढालने का बेहतरीन उदाहरण है। ट्रोजन हॉर्स की कहानी ट्रोजन युद्ध की सबसे प्रसिद्ध कथा है। ग्रीक सेना ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाकर ट्रॉय के बाहर छोड़ दिया और खुद छिप गई। ट्रॉय के लोग घोड़े को शहर में ले आए। रात को घोड़े से ग्रीक सैनिक निकले, द्वार खोल दिए और छिपी सेना ने शहर पर हमला कर दिया। ट्रॉय जलकर राख हो गया। लेकिन क्या ट्रोजन हॉर्स सच था? इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है और होमर की इलियाड में भी इसका संक्षिप्त जिक्र है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह एक साहित्यिक कल्पना या रूपक हो सकता है, शायद भूकंप या किसी घेराबंदी मशीन का प्रतीक।
ट्रोजन हॉर्स आज भी धोखे और अप्रत्याशित जीत का प्रतीक है, भले ही वह सच हो या कल्पना। ट्रॉय और उसके नायकों की असली पहचान क्या थी? होमर की कविता ग्रीक दृष्टिकोण से लिखी गई है। अकिलीज को महान, हेक्टर को आदर्श नायक दिखाया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य और हित्ती ग्रंथ बताते हैं कि ट्रॉय विलुसा एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण राज्य था जो दो महाशक्तियों के बीच स्थित था। ट्रॉय की संस्कृति अनातोलियन थी, लेकिन उस पर ग्रीक प्रभाव भी था। यह पूर्व और पश्चिम के टकराव का प्रतीक है। नायकों की कहानियां गहरे अर्थ छुपाए हैं। अकिलीज की कमजोरी, ओडिसियस की चतुराई, हेक्टर का बलिदान। ये कथाएं सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव, नैतिकता और जीवन के संघर्षों की गहरी झलक देती हैं। ट्रॉय की कहानी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यह दिखाती है कि इतिहास और मिथक अक्सर जुड़े होते हैं। कहानियां किसी न किसी सच्चाई पर आधारित होती हैं। ट्रॉय की खोज हमें जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा देती है। हम अपने अतीत को फिर से खोज सकते हैं। यह कहानी युद्ध की निरर्थकता और विनाशकारी परिणामों की चेतावनी भी देती है। घृणा और बदला पूरे समाज को बर्बाद कर सकते हैं। ट्रॉय की कथा मानवीय भावनाओं, प्रेम, वीरता, दुख की शाश्वत कहानी है जो आज भी हमें छूती है। ट्रॉय का असली खजाना उसकी अमर कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ती है।